तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे जायद, खरीफ, रबी और नकदी। ये जो चार फसलें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे वनडे एग्जामिनेशन या फिर सीटेट यूटेट इन सभी में इनसे रिलेटेड कोई ना कोई आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो फसलें हैं इनके बारे में किस तरीके से क्वेश्चन हमको मिलते हैं एग्ज़ाम के बेस पे अगर हम बात करें, तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे बेस में, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि ये वाली फसल, किसी भी एक फसल का नाम लेकर के कि ये वाली फसल कौन से महीने में होती है, ठीक है। या फिर ये वाली फसल जायद है या रबी की फसल है या फिर नकदी है या खरीफ की फसल है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमें प्रीवियस एग्जाम में जो है देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक बेल आइकन होता है गैस, उसे भी ज़रूर हिट करें, ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जानेंगे कि ऐसे कौन से शॉर्ट ट्रिक्स आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जिनसे आप इन चारों फसलों को याद करने में आपको बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सारे के सारे मंथ लिख लिए हैं, ठीक है, कि कौन कौन से हमारे मंथ होते हैं। ठीक है, आपको स्टार्टिंग से हम बताएंगे, मतलब जनवरी फरवरी, मतलब जो जिस तरीके से सीक्वेंस में मंथली वाइज जो हमारी फसलें उगाई जाती है उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पे मतलब याद रखनी है वो है जा खरीदना रवि। ठीक है, ये चीज़ आपको एक लाइन आप माइंड में रख दो जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आए फसलों से रिलेटेड, जा खरीदना रवि। तो इसमें क्या है कि स्टार्टिंग हमने की है जायद फसल से, ठीक है, स्टार्टिंग हमने की है जायद फसल से। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे खरीफ की फसल, ना से है यहाँ पे नगदी, और रवि तो रवि है, रवि की फसल, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जायद की फसल है, फर्स्ट हम जायद की फसल को पढ़ेंगे, सेकंड हम खरीफ की फसल को पढ़ेंगे, थर्ड हम पढ़ेंगे नगदी की फसल को, और फोर्थ हम पढ़ेंगे रवि की फसल को। दूसरा जो शॉर्ट फॉर्मूला है यहाँ पर इस को याद करने का, स्टार्टिंग हम करेंगे मई के मंथ से, ठीक है। स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे? मई के महीने से। मतलब पहला तो हम कौन सी फसल लेंगे? जायद की फसल को लेंगे, और उसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मई के मंथ से स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए, ठीक है। मतलब अब तो यहाँ पे खुद ही यहाँ पे कनेक्शन हो गया कि जो जायद की फसल है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? मई से स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको लर्न रखना है, याद रखना है, वो है 2505 का फॉर्मूला, ठीक है, 2505। इस तरीके से आप एक पासवर्ड तो सभी के फ़ोनों में होता है, उसे भी याद करते हैं। तो 2505 इस तरीके से आप जो है इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लो कि ये 2505 अपने माइंड में आप इसे बिठा दो, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ पे करना है वो मैं आपको आगे जो है वीडियो में बताऊंगी। फर्स्ट है यहाँ पे हमारा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जायद की फसल, ठीक है, जायद फसल, ठीक है। स्टार्टिंग का मंथ मैंने आपको बताया मई जून से, ठीक है, मतलब मई जून से स्टार्ट होगा, मई से जून 2 महीने के, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होता है ना किसी भी महीने में कि आपको 5 तारीख से ही सारी फसलें बोनी है। कई लोग मई में मतलब आगे पीछे तो इतना तो करते ही हैं। तो मई जून में ये फसल बोई जाती है, जायद की फसल की बात हो रही है, मई जून, ठीक है, गर्मियों का महीना है। फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको पासवर्ड वाला बताया था, टू, स्टार्टिंग क्या है? 2 से स्टार्ट है, तो मतलब 2 मंथ का आपको यहाँ पे गैप रखना है जायद की फसल में। मई जून से स्टार्ट होगा तो यानी कि मई से स्टार्ट हो रहा है मान लीजिए, तो जून जुलाई, ठीक है, तो मतलब जुलाई में ये फसल काट दी जाती है। मई जून में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में ये काट दी जाती है, ठीक है। जून से अगर आप लेंगे तो जुलाई अगस्त दूसरे महीने में एक फसल कट जाएंगी। कौन सी ऐसी फसलें होती हैं? तो उन फसलों को, या उन जो भी फसल उस मंथ में बोई जाती हैं, उन फसलों को याद करने का जो शॉर्टकट है वो ये है यहाँ पर, ताऊ खीरा खाकर मरे, ठीक है। ता से आ जाएगा आपका तरबूज, खीरा तो खीरा होता है, जो फसलें इस महीने में मतलब जायद की फसल कहलाती हैं या इस मई जून के महीने में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में उन्हें काट दी जाती है। खीरा खीरा हो गया, खा से यहाँ पे हो गया खरबूजा, कौ से हो गया ककड़ी, रौ से हो गया राई, और मौ के मरे मरे के मौ से हो गया मूंग की दाल। ये मतलब ऐसी फसलें हैं जो जायद फसल कहलाती हैं और मई जून के महीने में बोई जाती हैं और जुलाई अगस्त में ये काट ली जाती हैं, ठीक है।
आई होप कि आपको यहाँ पे जिस फॉर्मूले को हमने यूज़ करना आपको बताया जो पासवर्ड के फॉर्मेट में है 2505, ये फॉर्मूले से आप इसे लर्न कर लोगे। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूले को हम आगे फिर से जो है देखेंगे किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे, और तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे जायद के लिए आपको याद करना है ताऊ खीरा खाकर मरे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कब से बोई जाती है? अब हाँ, इसके लिए एक और चीज़ है कि जायद की जो फसल है वो मई जून से स्टार्ट होकर जुलाई अगस्त में ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो जुलाई का जो मंथ है, जुलाई का मंथ जो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 मिनट, यहाँ पे ये ख़त्म हो रही है, जुलाई के मंथ में ये ख़त्म हो रही है जायद की फसल। तो जो दूसरी फसल बोई जाएगी वो आपको या 1 मंथ पहले से स्टार्ट करना है, इसके 1 मंथ पहले से, मतलब जून जुलाई से अब जो है खरीफ की फसल बोई जाएगी। ठीक है, जुलाई में वो काट ली जाएगी और जून जुलाई से जो है खरीफ की फसल का जो महीना है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो खरीफ की फसल जो स्टार्ट होगी जून जुलाई से स्टार्ट होगी, कब तक चलेगी? जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया 2505 वाला, तो जून से अगर हम गिलेंगे जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो नवंबर के मंथ और दिसंबर के मंथ में ये जो फसल है ये काट दी जाएगी। इसका जो शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे, अरे गधे बाजा मत बजा। ठीक है, औ से आ जाएगा अरहर की दाल, गधे के गौ से आ जाएगा गन्ना, बाजा बा से आ जाएगा यहाँ पे बाजरा, जौ से आ जाएगा ज्वार, मौ से आ जाएगा मक्का, और इसके तौ से आ जाएगा तिलहन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ फसलें हैं, सॉरी, और गधे के धौ से आ जाएगा धान। ठीक है, तो ये कुछ फसलें हैं जो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। 5 महीने के अंदर, 5 महीने के जो लास्ट में 5 महीने के बाद ये काट दी जाएंगी, नवंबर दिसंबर में ये कट जाएंगी। यह है खरीफ की फसल। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड, नगदी। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है नगद यानी कैश। ठीक है, नगदी फसल सिर्फ ये व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है। ठीक है, इनका कोई ऐसा पर्टिकुलर मंथ नहीं होता है इन्हें उगाने का, इन्हें व्यापार के तरीके से उगाया जाता है। इसका जो शॉर्टकट है तंबाकू कागज में। ठीक है, तंबाकू कागज में, या फिर आप इसे नहीं भी याद करोगे शॉर्टकट, तो आप सिंपल जो है इसके जो एग्जाम्पल है या इसमें जो फसलें हैं उनके नाम से ही आप पता लगा लोगे कि ये जो फसलें हैं ये नगदी फसल है। तंबाकू की खेती, हम बोलते हैं तंबाकू की खेती की जा रही है, कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं करता है, बहुत बड़े एरिया में इसकी खेती होती है। तो तंबाकू की खेती क्या है? हमारी नगदी फसल है। कपास, ये भी हमारी नगदी फसल है, किसी न किसी बिजनेस के पर्पज से किया जाता है इसे। ठीक है, गन्ना हो गया, जूट हो गया, तो ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो क्या है, नकदी फसल है। इनको सिर्फ और सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से ही लगाया जाता है। लास्ट जो हमारी फसल रह गई वो है रबी की फसल। ठीक है, रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है? इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि जब खरीफ की फसल एंड हो रही है, नवंबर में वो एंड हो रही है, खरीफ की फसल हमारी नवंबर में काटी जा रही है, नवंबर दिसंबर में, तो उसके 1 मंथ पहले यानी कि अक्टूबर में रबी की फसल को बोने का सही टाइम आ जाता है। तो जो रबी की फसल है वो अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाती है बोना, और 5, ठीक है, लास्ट में 2505 था तो लास्ट 5 हुए, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल में ये जो है काट ली जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट जो हम इसमें यूज करेंगे वो क्या है? सच में आज राग में गाऊंगा। ठीक है, सच में आज राग में गाऊंगा, तो ये है इसका शॉर्टकट। 100 से आ जाएगा हमारा सरसों, चौ से आ जाएगा चना, आ से आ जाएगा यहाँ पे आलू, जौ से आ जाएगा जौ, रा से आ जाएगा राई, और गौ से आ जाएगा गेहूँ, इस तरीके से हमारा, और मौ से आ जाएगा हमारा मटर। तो ये क्या है? कुछ ऐसी फसलें हैं जो रबी की फसल हैं, अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में ये कट जाती हैं। तो यहाँ पे आई होप कि हमने आपको चारों फसलों के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी और जो भी हमने इसमें शॉर्टकट्स आपको बताए वो आपको ज़रूर, आप उनके द्वारा जो है काफ़ी ईजिली इन फसलों को भी याद कर पाओगे, और किन किन मंथ के बाद ये कटाई जाती हैं या किन किन मंथ से स्टार्ट होती हैं, ये भी आप इसे काफ़ी अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें